समय हम लोग 72 लोकसभा क्षेत्र बलिया के नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं। हमारे पीछे जो आप बूथ देख रहे हैं ये भगवानपुर बूथ है और यहाँ से लोग वोट देकर के निकल रहे हैं। हम यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस मुद्दे पर यहाँ का चुनाव हुआ है, लोगों के मन में कौन से वो मुद्दे थे जिनको देख करके इस बार वोट डाले हैं। बाबा ये बताइए, आप वोट दे दिए जी। और क्या मुद्दे रहे हैं इस बार? मुद्दा हम लोगों का कुछ नहीं रहा। मुद्दा यही है कि यहाँ जात पात की लड़ाई है। सीधी बात है। हम लोग ब्राह्मण है, ब्राह्मण को साइकिल को। अच्छा, आप लोग तो हमेशा से भाजपा को वोट देते रहे हैं। भाजपा का आज भी है, लेकिन फिर भी भाजपा के हम प्रत्याशी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं अपने जात को वोट दे रहा है। सनातन बाबा को। कुछ और लोग आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आपने वोट कर लिया, आप यूथ हैं, कौन से मुद्दे हावी रहे हैं इस बार के वोट में? चूँकि बलिया में विकास के मुद्दे हावी रहे हैं। यहाँ पे कोई भी सरकार आया है फिर विकास नहीं है, विकास से अछूता रह गया है। और बलिया में हम लोग जितने युवा पीढ़ी हैं सब लोग रोजगार चाहता है। चूँकि इस सरकार में रोजगार नहीं है, इसीलिए हम युवा बढ़ चढ़ के आने वाली सरकार यानी सपा को वोट किए हैं। युवा रोजगार चाहता है, आप क्या किस मुद्दे पे वोट डाल के आए हैं? हम तो इस मुद्दे पर वोट डाले हैं कि हमारे बलिया का जो हॉस्पिटल है वहाँ की व्यवस्था एकदम बेकार है, कुछ नहीं है। कोई भी जा रहा है तो तुरंत रेफर किया जा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? नौजवानों के साथ धोखा हुआ है यहाँ पे। धोखा भैया? भारतीय जनता पार्टी ने। किस तरह से? कि रोजगार नहीं है, महंगाई है, चरम सीमा पर महंगाई है, पेट्रोल 100 के पार है, सिलेंडर 1100 है, यही है बस मुद्दा। वोट दे आई? हाँ हाँ हम वोट देंगे। तो इस बार बदलाव हो रहा है या वही सरकार आ रही है? अभी तो ना बताए क्यों। बहुत सही। ना बता सके ये देखिए भाई, ये चाची नहीं बताएंगी कि किसको वोट करेंगी और बदलाव होगा कि क्या होगा। और कुछ है, देखिए ये भगवा गमछी वाले हैं, भगवा वाले हैं। देख लीजिए भैया, ये है बलिया में भगवा की हवा की। ये देख, जब बात होने लगी तो भगवा हटा दिए। भगवा से हम क्या हवा है? हवा यहाँ सनातन बाबा की एक नंबर मतलब पगड़ी भगवा और हवा सनातन। वो तो भाजपा थोड़े दी, हम अपने पैसा से खरीदे हैं। कहा जा रहा है कि जिले में जिसके जिसके सर पे भगवा पगड़ी है सब बांटी गई है। जितने भाजपा वाला है सब निर्दोष, सब गलत आदमी को फंसाया जा रहा है। इसीलिए हम लोग एकदम खुलिया में आज के डेट में सनातन बाबा को हम लोग जिताने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब मुद्दे कुछ भी नहीं। मुद्दा है। क्या मुद्दे हैं? मुद्दा यही है कि सत्ता सरकार में हम लोग को सताया जा रहा है, गरीब आदमी को। हमको बहुत ज्यादा सताया गया है। इसी तरह से यही दयाशंकर सिंह के सरकार में हमको सताया गया, गलत मुकदमा मेरे पर लिखवा दिया गया है। आप बताइए जी। क्या मुद्दे इस बार रहे हैं लोकसभा क्षेत्र बलिया में? इस बार चूंकि गांव के हम लोग पूर्व प्रधान हैं, वर्तमान प्रतिनिधि के तौर पे काम करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम आशुतोष कुमार पांडे है, पिंकू पांडे के नाम से लोग जानते हैं और उसमें पिंकू पांडे है। समस्या ये है कि गांव के नौजवानों की जो, चूँकि हम लोग एक गांव सभा की राजनीति करते हैं और हम लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत जो है गांव के यंग और जो है नौजवानों की ज़रूरत पड़ती है हर वक्त। कहीं किसी कार्य के लिए, अपनी मजबूती के लिए या अन्य भी कोई कार्य जो भी करने होते हैं या गांव के विकास में जहां भी कदम चलना पड़ता है, उसमें हमारी गांव की जनता और ख़ास तौर से नौजवानों को जो है टोलिए कच्छी सहयोग करता है। वो ऐसी नमक की स्थिति है कि मतलब हर चीज़ में उसका उपयोग होना ही होना है। तो एक गरीब व्यक्ति नमक खरीदने में अपने आप को असहाय समझ रहा है, तो बताइए अपने पूरे घर का सामान कैसे खड़ा करके जो है अपनी परिवार को चला सकता है। यही मुद्दा है, चूँकि नौजवानों का साथ है और नौजवानों के लिए हम लोग को चलना पड़ता है। जहाँ नौजवान जाते हैं उसकी मजबूरी के साथ है, चाहे सरकार के खिलाफ जाना हो, चाहे सरकार के पक्ष में जाना हो। पिंकू जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप चूंकि गांव की राजनीति करते हैं, जड़ों से जुड़े हुए हैं, सरकार जो ये अन्नपूर्णा योजना के तहत 5 किलो अनाज दे रही है, उस अंतिम व्यक्ति के पास पहुंचता है, तो क्या वो अंतिम व्यक्ति दिल से यहाँ से कितना खुश है या उसके मन में एक मलाल रहता है कि हमको अनाज दे करके कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है? बिल्कुल, ये देखिए अनाज तो चल रहा है, हर लगभग लोगों को मिल रहा है, जो गरीब जितने तबके के लोग हैं। समस्या ये है कि अभी एक नया योजना आपको लागू हुआ है गांव सभा में, हर गांव में या पूरे प्रदेश या पूरे देश की लगभग हमको जहां तक सूचना होगी जब हमारे यहाँ लगा हुआ है जो सिस्टम, वह सिस्टम हो सकता है कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लगा हो। जैसे ये भाई जो हैं एक हैं, ये अपनी 600 रुपये की मजदूरी करके जाते हैं और इनके नाम से राशन कार्ड है और इनके घर में लड़की हो, औरतें हो जो जाने लायक नहीं हो। हर गाँव में कोटेदार कोई ज़रूरी नहीं है कि इनके घर के बगल का हो। कहीं किसी का जो है ग्राम सभा 2 किलोमीटर में फैला हुआ है, किसी का 3 किलोमीटर में फैला हुआ है।
वह व्यक्ति अब जो है, पहले था कि आप कभी भी जाएंगे और अपना अंगूठा लगा के और राशन उठा लेंगे। हाँ। अब आज के समय में 10 बजे से जो है अंगूठा लगता है और 5 बजे तक ही लगता है। अब वह समय एक मजदूर के लिए इतनी बहुत महत्वपूर्ण समय है। सुना है कि बीप करती है। जी, वह इतना बड़ा जो है महत्वपूर्ण समय है कि वह लेबर मिस्त्री जो है अपने काम पे रहने के लिए बजाय 300 के राशन के लिए 600 का नौकरी छोड़ के, एक दिन की मजदूरी छोड़ के, 400 की मजदूरी छोड़ के और जाता है तो अपना राशन लेके आता है। बताइए, वो राशन लेना और न लेना। इसलिए सरकार की मानसिकता शुद्ध रूप से दिखाई दे रही है कि वह गरीबों को राशन देना ही नहीं चाह रही है, वो व्यवसायीकरण पर उतर रही है। चलिए, चलते चलते आप चूंकि काफ़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जुड़ी हुई लोगों से बातें कर रहे थे, इस बार बलिया की जो बयार है उसका लबोलुआब अंत में क्या निकल रहा है कि क्या यहाँ पे बदलाव की बयार चल रही है या फिर भाजपा की मोदी जी गारंटी चल रही है? नहीं, इस बार बदलाव की चलेगी, क्योंकि इस समय हमारे पूर्व सांसद जी यहाँ के सांसद रहे हैं और 2 बार उन्होंने सांसद भी रहा और सपा से, और उसके अलावा एक बार राज्यसभा से भी सांसद सपा से रहे और 2 बार भाजपा से जो है राज्यसभा सांसद रहे हैं। लेकिन उनके में कोई ऐसा जो है गांव नहीं रहा है जहां वो जाके अपना कोई विकास है, एक भी शिलापट उनके गांव सभा का दिखाया। आप जहां खड़े हैं देखिए, पूर्व में भाजपा के ही आनंद स्वरूप शुक्ला जी का यहाँ शिलापट लगा हुआ है और उन्हीं का बनाया हुआ रास्ता है। लेकिन भाजपा से बहुत वो नहीं है कि बहुत बेकार भी नहीं है, लेकिन जो है हम लोग नीरज शेखर का एक भी काम इस क्षेत्र में आपको एक शिलापट नहीं दिखेगा। यही वजह है कि उनको छोड़ के हम लोगों को सपा में जाना और सनातन पांडे को वोट देना मजबूरी हो गया। तो ये है भगवानपुर की जनता, हमारे पीछे देख रहे हैं, शाम होने वाली है और बूथ खाली होते जा रहे हैं और जो कहीं ना कहीं आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ की बलिया की जनता का क्या रुख है।